जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। अभी एक ढोलक पर एक ठेका आपके बीच रखने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फिल्मी गाने पर ये बजा हुआ है, लेकिन किसी गाने का कोई अपना ठेका नहीं होता है। वो ठेका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चलन का और उस ताल का। यदि कहरवा का ठेका है और चलन कितना, चलन मतलब टेम्पो होता है, उसका स्पीड होता है। मैं किसी से आज कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ठेका बताए तो वो उस गाने पर हमसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। हम कहे कि दिक्कत होगा ही। वो गाने का जो स्पीड है, मैं बार बार कहता हूँ, दो चीज याद रखिए, स्पीड टेम्पो और ठेके का छंद। छंद बदलेगा, ठेका का ताल भी बदल जाएगा, ठेका का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। वो छंद होता है, एक छंद होता है, वो घूमते रहता है उसमें। देखिएगा, प्रत्येक ठेका का अपना एक अलग चलन होता है, छंद होता है, प्लस टेम्पो। यदि आपको संगत बजा रहे हैं किसी भी गायक या किसी भी इंस्ट्रूमेंटल के साथ, आपको साथ में बजाना है, तो यदि वो 40 के स्पीड में चल रहा है तो आपको 40 के स्पीड में चलना पड़ेगा। यदि वो थोड़ा दौड़ रहा है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, साथ में यदि चलना है तो। और यदि वो जा रहा है 40 के स्पीड में मोटरसाइकिल से, आप साइकिल से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उसके बराबर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये तो कॉमन सेंस है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस स्पीड में वो गाना है, उस स्पीड में ही आपको ठेका रखना पड़ेगा, उस ताल का ठेका रखना पड़ेगा जिसका छंद बिल्कुल एक्यूरेट हो। छंद जो हम बताते हैं उसको पकड़िए। लोग आजकल गलती, बहुत ही मेजर गलती कर रहे हैं कि ठेका लिख देते हैं। ये ठेका को आप ठेका पकड़ के कभी भी वादक नहीं बन पाइएगा। ठेका लिखा जाता है, ठीक है। वो बहुत सारे लोग तो गांव देहात में बजाते हैं, उनको पता ही नहीं हम ता बजा रहे हैं कि धा बजा रहे हैं कि ना बजा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया बजाते हैं। तो उनको कौन ठेका सिखाने के लिए गया था? कौन ठेका तो उन्होंने कभी जाना नहीं, लिखा नहीं, उनको ताल भी पता नहीं होता है किस ताल में बजा रहे हैं। तो ठेका का छंद पकड़िए, उसका स्पीड, उसका चलन, टेम्पो पकड़िए। और बोल बहुत ज्यादा लिखने से यदि आप, कोई भी व्यक्ति यदि समझ रहा है कि हम बहुत सारा लिख लेंगे तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बजा लेंगे, ये गलतफहमी है, खुशफहमी है। इसको निकाल दीजिए दिमाग से। तो अभी जो ठेका आपके बीच हम रखने जा रहे हैं, उसमें ये रिंग है, छल्ला, ये दो तरह से बजता है। आप मुंबई जो वादकी है उसमें देखिएगा, इसमें ये जो कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर, उसमें छल्ले का प्रयोग होता है। और यहाँ इसके ये किनारे पर छल्ले का प्रयोग करते हैं, ता। और हमारे यहाँ जो और जो पूरे भारत में वादन है, खास करके राजस्थान में ढोलक खूब बजता है लोक संगीत में, तो ये ता उसमें ये बजता है, ये अंगूठे में प्रयोग होता है छल्ले का। तो ये इस गाने में ऐसा चलन है ठेका का कि दोनों में ही आप छल्ले का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बहुत ही मध्यलय का ये कहरवा है और दोनों में ही बहुत बढ़िया प्रयोग है इसका। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर इसमें जो स्टार्टिंग है उठान, उसको वो बीट पर नहीं है, बीट से थोड़ा सा अलग है, ये इसकी खासियत है। और यदि उसको बीट से उठाएंगे आप तो नहीं समझ पाएंगे। एक लेसन है मेरा कि गाने में कहाँ से हम ठेका को उठे, कहाँ से उठान बजाएं, कहाँ तिहाई बजाएं, ये सब समझने की चीज है। और बजाते बजाते ही आप ज्यादा समझ पाएंगे उसको। ये रेशमी जुल्फें, अब ये ताल में है, मतलब रिदम पर, बीट पर है, सम से। ये शरबती आँखें, इन्हें, ये जो है ये हटके है, इन्हें देख कर, ये इन्हें यहाँ पर सम है, लेकिन उल्टा इसमें पड़ता है, इन्हें देख कर, इन्हें
कर जी रहे हैं, देख कर जी रहे हैं। ये है, इसमें ता जो पड़ता है, ता, ये ता आप बजा रहे हैं, ये तर्जनी से यहाँ लगता है किनारी में, दाएं की किनारी पर जितना लगाएंगे उतना ही क्लियर स्पष्ट आएगा ता। ता और ना हमेशा याद रखिएगा, ता ना में बजाने में जो डिफरेंस है वो तबले में है, ढोलक नाल में बहुत कम ये डिफरेंस है ता और ना का, लेकिन बोल जो बनता है उसमें ता ना दोनों का प्रयोग होगा, तो ता और ना को आप एक ही तरह से बजाएंगे। ये इस गाने में यदि छल्ले का प्रयोग आप अंगूठे में करते हैं तो ये दोनों उंगली से ये ता और ना, टोन प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। ता ना कहां से बजता है, टोन ये आना, ये होता है। तो ता और ना इसको याद रखिएगा। इसके साथ बाएं में क, इसको सटा के इन्हें देख कर, इन्हें ता ता धा 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 ता ता धा धा धा, ये ताल से थोड़ा सा हटके है, ता ता धा 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 धा, ये देखिए ये सम पर आया, ये इन्हें देख, ये ऐसे बजता है, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब, यहाँ से ठेका उठ रहा, इन्हें ता 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 धा 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 ता ता धा 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 धा, धिन्ना 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 धिन्ना, ये बोल है। हम लिख देंगे इसको, धी ना धीना तीना धीना, धी के लिए हम लोग इसको इसे बंद लगाते हैं, लेकिन जब छल्ले का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ये इस छल्ले का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इधर लगाएंगे और ये तो धीना धीना तीना धीना, ठीक है। ये इसी में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये ऐसी बजते रहेगा। इसमें कहाँ लगा, धीना धीना तीना धीना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ठेका पर लगा, धी धीना 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 धीना, फिर धीना धीना। ये अस्थाई कबूल होता है म्यूजिक या अंतरे कबूल। अब देखिए इस गाने की बहुत बड़ी एक खासियत है कि अंतरा का भी जो उठान है या जहां भी उठान इसमें बजा है छोटा सा भी, तो वो बीट से नहीं बजा है, बीट के जस्ट बाद से बजा है। ऑफ बीट का उठान है सारा, ठेका सब बीट पर है, लेकिन ऑफ बीट का उठान है। अंतरा में देखिए अभी जो हम लोग बजाए, धीना धीना तीना धीना, धी के लिए, और इधर ये धी ना धी ना ती ना धी ना, ये जो है अंगूठे में जो छल्ले का प्रयोग है उसे बताएंगे। सिर्फ इसको इससे बजाना है, और ना जो इससे बजा रहे हैं इसमें रहेगा छल्ला तो ना इससे बजेगा, और यदि अंगूठे में छल्ला रहेगा तो ना और ता ये दोनों इससे बजेगा, इसके ऊपर के भाग से। ये हमेशा याद रखना है, छल्ले में यही फर्क है। धीना धीना तीना धीना, ये अंतरा है। जो ये आँख शर्म से झुक जाएगी, इसमें देखिए जो ये जो ये ताता तात्रिकट उठान है, जो ये ताता तात्रिकट हटके है, ये बीट चल रहा है। जो ये ताता तात्रिकट ये ठेका पर आ गया, जगह पर ये सम पर आ गया। जो ये ताता तात्रिकट ठेका, जो ये झुक जा
पहला लाइन जो है उसी में ये बजा, जो ये गाना और बजाना। जब ऑफ बीट का कभी भी ठेका होगा तो उसके साथ गाने में बहुत टफ है, क्योंकि आपको पूरा कंसंट्रेशन ठेके की तरफ होता है। जो ये इसमें जो ठेका है धीना तीना और फिर धीना धीना, पहला ठेका था धीना तीना तीना धीना। इसमें जो ठेका है धीना तीना धीना धीना, धी ना फिर ती ना धी ना धी ना। इसमें कैसे बजाएंगे, धी ना ती ना फिर धी ना धी ना, धीना तीना धीना 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 तीना धीना धीना। ये है दूसरा ठेका। पहला ठेका देखिए, अलग अलग देखिएगा, गाने से अलग है। धीना तीना तीना धीना धीना तीना तीना धीना। दूसरा ठेका धीना तीना धीना धीना। उठान है ताता ता त्रिकट, ताता ये ऑफ है, ये ताता, जो ये ताता ता त्रिकट यदि आप बजा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई नए सीखने वाले जो बजा रहे हैं, अच्छे बजा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नए सीखने वाले हैं उसको ऑफ बीट बजाना थोड़ा कठिन होता है। जो ये सारी बातें यहीं पर, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी। दूसरा सारी बात सारी आता आधा, ये एकदम ऑफ बीट है। सारी ये देखिएगा सारा ऑफ बीट है। सारी बातें पर रुक जाएगी, 3 बार है। आ ता बीट के बाद ता धा ताता धाधा ताता धाधा ताता आधा, ये इसी लाइन में बजा हुआ है। 2 बार ये बजाना, ये ता धा ताता धाधा ताता धाधा ताता धाधा, ये पूरा लाइन में बजा हुआ है। सारी बातें यहीं पर रुक जाएगी, चुप में चुप कर देना है, इसको बंद कर देना है। ये इधर बंद, इधर भी बंद। रहना ये अफसाना कोई उनसे न बतलाना, कि उन्हें देख कर रहे। फिर मुखरा का जो ठेका है, उन्हें देख कर रिंग। और अब हम दिखाते हैं इसी को छोटा, बहुत कम देर में पूरा नहीं। ये इसमें यदि लगाते हैं हम लोग ठेका, अंगूठे में यदि छल्ले का प्रयोग करते हैं तो कैसे होता है। अब इस पूरे गाने को जो ठेका है उसको हम छल्ला पहनते हैं अंगूठे में, और आपको दिखाते हैं कैसे बजता है। ये जब भी बजेगा तो ता हो जाएगा, ये दोनों
मध्यमा और अनामिका, जैसे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर कहते हैं, उसका आप कोशिश करें ढोलक में ज़्यादातर ये ऊपर का जो भाग है उसे लगा और किनारे किनारे पर लगाएं, ज़्यादा क्लियर। तो ये और ये अभी हम लोग देख रहे थे, ये इसमें छल्ले का प्रयोग था, ये ता था। अब ये हो जाएगा धिन तीन जो भी है और ये ता हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये गाना जो है बहुत आसान है। धिन्ना धिन्ना तिन्ना धिन्ना, कितना धी, ये धी ना इससे लग रहा है धी ना ती ना धी ना। तो ये मुखरा का ठेका है और अंतरे का जो ठेका है धी ना ती ना धी ना धी ना, धीना तीना धीना धीना, बस थोड़ा सा फर्क है। उसमें धीना तीना तीना धीना है, इसमें धीना तीना धीना धीना है। उठान जो है सिर्फ ये है ता 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 ता, ये शुरू का जो उठान है धा है, पर ता ता धा 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 धीना तीना तीना धीना, ये मुखरे का है। और ताता ता त्रिकिट उठान है अंतरे का, और धीना तीना धीना धीना ये ठेका है। साथियों पूरा भी बजा के सुनाते हैं, लेकिन आपको इसका उठान बहुत ही जो सोच के आपको बजाना पड़ेगा। ये चल रहा ता ता धा 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 धीना तीना तीना धीना धीना तीना, ये ठेका है ता ता धा 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 धीना। फिर कोई लोग पूछेंगे कि आप तो धीना बोले थे, ता ता धीना धीना, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है, मैं कैसे बोले? ये आपका समझा, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये चल रहा है, ये आपका सम पर चल रहा है। उठान कैसे है? पूरा उठान देखे, ता ता धा 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 धीना तीना तीना धीना, और अंतरा में है ताता ता त्रिकिट ताता ता त्रिकिट ताता ता त्रिकिट धीना तीना धीना 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 तीना तीना धीना धीना, ये पूरा है। और दूसरा लाइन जो है अंतरा का, उसमें ता धा ताता धाधा ताता धाधा ताता धाधा, चुप बंद होगा। तो ये पूरा समझ लीजिए, ता ता धा 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 धीना तीना तीना धीना, ये मुखरा। और मुखरा के बाद जो अंतरा शुरू, उसमें जो एक फीलर है ताता ता त्रिकिट, अंतरे का बोल शुरू होगा ताता ता त्रिकिट धीना तीना धीना 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 तीना धीना धीना, ये होगा। फिर जो दूसरा लाइन अंतरे का होता है उसमें होता ता धा ताता धाधा ताता धाधा ताता धाधा, चुप, ये बंद हो गया। और उसके बाद फिर जैसा मुखरा मुठा है वैसे है, देखिएगा पूरा। ये शरबत ये रेशमी जुल्फें, पहला लाइन में कुछ नहीं बजा, ये शरबती आँखें इन्हें देख कर अंतरा आएगा। ये जो
अफसाना कोई उनसे न बतलाना उन्हें, एक ये पूरा गाना है। और धीना धी ना, इससे धी लगेगा, नाता इससे, और यदि इससे धी या ती का प्रयोग करते हैं तो नाता इससे। ये जो छल्ला है उसमें अंतर है। और इसका उठान बड़ा मज़ेदार है। इसमें जहाँ जहाँ भी उठा हुआ बीट का उठान है, आप यदि इसको बजाने में कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे गानों में इसका प्रयोग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और मेरे गाने पर न जाएं, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लें, सीखें। नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखने वाले जो हैं वो देखें और सीखें ज़रूर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले ये वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।